इस गेट पर सिक्योरिटी और लूज होनी चाहिए। 2 कांस्टेबल और कम कर दो। लेकिन सर ये तो बहुत कम सिक्योरिटी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो गई तो? प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है पाटिल, और उसे सॉल्व करने के लिए रिस्क लेना होगा। 2 ही तरीके हैं, या तो गुनहगार की वेट करो या फिर उसे इनवाइट करो। सीसीटीवी सेटअप है। इधर सर, आइए। लेट्स गो। पाटिल, सावन गेट नंबर 2 पे है ना? यस सर। सावन कम इन। रणदीप है सर। सावन, हमने गेट नंबर 1 पर सिक्योरिटी एकदम कम कर दी है, लेकिन जब तक तुम्हारे गेट पर सिक्योरिटी एकदम जबरदस्त नहीं होगी, दुश्मन हमारे गेट से जाने की सोचेगा भी नहीं और हमारा प्लान काम नहीं करेगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गया सर। इस गेट से जाने वाले सब बच्चों और टीचर्स की अच्छे से चेकिंग होगी। गुड। और हाँ, विद्या मंदिर स्कूल की टीचर रश्मि भार्गव वहाँ आएंगी, उनके साथ उनके दोस्त भी होंगे, उन्हें अंदर आने देना। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। चलो बच्चों, लाइन बनाओ। कम ऑन क्विकली। निशान तुम यही रहो, मैं अभी आती हूँ। ओके मैडम जी। चलो आगे चलो बच्चों। रुको। पाटिल, ये सफारी में जो आदमी है इसे दबोच लो। ये जटा हो सकता है। पिन हिम डाउन। और ध्यान से, इसके पास गन है। रुको राहुल। I'm so sorry. I'm so sorry. आप ठीक तो है ना? I'm really sorry. नहीं बेटी, आई एम सॉरी। इन आंखों वालों की दुनिया में गलती सिर्फ अंधों की होती है। ऐसा कुछ नहीं है अंकल। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ब्लाइंड स्कूल में टीचर हूँ। यहाँ स्कूल के बच्चों का फंक्शन हो रहा है, उसी के लिए आया हूँ। चलिए मैं आपको अंदर छोड़ देती हूँ। 1 मिनट, ये लीजिए। अरे अंकल, ऐसे बीच में रुकने का नहीं, चलिए आगे चलिए। जी हमें अंदर ही जाना है फंक्शन के लिए। ये रहा मेरा आईडी कार्ड। ओह, तो आप हैं रश्मि भार्गव? जी। विद्या मंदिर स्कूल से? जी हाँ। रणदीप सर ने बताया था आपके बारे में। आप जा सकती हैं। थैंक यू। अरे मैडम, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप इधर से जा सकती हैं। हवलदार, चलिए। जाने दो इनको। यहाँ बैठ जाइए अंकल। थैंक यू बेटी। मैं आती हूँ अंकल। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। मैं कोई जिद्दा फिद्दा नहीं हूँ। मैं सीएम साहब का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और एक गन उनकी सिक्योरिटी के लिए। सीएम की सिक्योरिटी में और तुम्हें सिक्योरिटी के बेसिक्स नहीं मालूम? मेटल डिटेक्टर से पास होते ही गन सबसे पहले निकालकर ट्रे में रखते हैं। तलाशी लो इसकी। Everybody, stop talking. Stop talking.
Everybody behave yourselves, okay? This is a big function. मैं अभी आ रही हूँ, okay? निशांत, फंक्शन खत्म होने में टाइम लगेगा। तुम चाहो तो जा सकते हो, मैं भाभी को समझा दूंगी। मेरी रात 11 बजे की फ्लाइट है बैंगलोर। मैं तो भूल ही गई। थैंक्स, तुमने मेरी बहुत मदद की। सॉरी मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी। इतनी फॉर्मेलिटी मत करो प्लीज़। एक्चुअली मैं मेंटली रिलैक्स हूँ। रणदीप है ना, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। निशांत, तुम्हारी फ्लाइट में तो टाइम है ना, तुम चाहो तो रुक सकते हो। हाँ हाँ, मैं यहीं हूँ। आप जाके अपने बच्चों को संभालिए। मैडम जी, सारा ध्यान काम में लगाओ, हंसी तो वापस लौट ही आएगी। एक्सक्यूज मी, आपका आई कार्ड? जी ये मेरे साथ है। आपको रणदीप सर ने बताया होगा, मैं अपने दोस्त को लेकर आने वाली हूँ। बोला था मैडम, बराबर है, लेकिन आप लेके गई ना अपने दोस्त को पहले। नहीं, मैं तो अच्छा, वो तो अंधे बूढ़े अंकल थे, ब्लाइंड स्कूल के टीचर थे। मैं बस उनकी मदद कर रही थी। ये मेरे दोस्त है। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं ब्लाइंड अंकल को चेक करता हूँ। मोबाइल दे तेरा। निकाल बोलो सर। इनको अच्छा खर्चा पानी दे दे। काम हो गया। टैबलेट कहाँ है? आपके गुंडों को टैबलेट तो नहीं मिला मैडम, लेकिन अच्छा खासा तोड़ पानी जरूर मिल रहा है। आपको क्या लगा कि कोई आंडू पांडू कंप्यूटर ठीक करने वाला मैकेनिक हूँ मैं? मुंबई में बाला दादा के आदमियों को कोई छू भी नहीं सकता। और उसके आदमी के ऊपर में हाथ उठा के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मैडम। काम की बात बोलो। काम की बात तो की थी मैडम मैंने आपसे, बस आपको ही समझ में नहीं आई। आपसे काम की बात पुलिस करेगी। अब पुलिस के पास जाने से मेरा कोई नुकसान हो ना हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बोलो कहाँ भिजवाने? पैसे आपको डीएलए बैंक में अकाउंट नंबर 21464 में जमा कराने हैं। और जैसे ही मुझे पैसे ट्रांसफर ऑनलाइन दिखाई दे देंगे, मैं आपको टैबलेट लौटा दूंगा। 21464 डीएलए बैंक। और ये आखिरी बार भरोसा कर रहा हूँ आपके ऊपर, इस बार धोखा मत करना। ठीक है, कुछ ही देर में तुम्हारे पास पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। यस यस यस, भाई अपनी लॉटरी लग गई। बाला दादा वो पैसे देने को तैयार हो गई। तो भाई तू है ना, जल्दी से जाके ऑनलाइन चेक कर, पैसे ट्रांसफर होते हैं ना, तू मुझे बताना। हेलो मेहर, मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर दे रही हूँ। मलिक साहब से बात करके उसमें 1 करोड़ तुम्हें जल्द से जल्द डिपॉजिट करना है। क्या बात है, इतने पैसे? वो बंदा अभी तक पकड़ा नहीं गया क्या? जितना कहा गया है उतना करो मेहर। हमारे बंदे उस कंप्यूटर वाले के पास बंदी है। वो बंदा किसी दादा के गैंग का मेंबर है। उसको पैसे देने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि पैसे मिलने के बाद भी वो हमारा काम करेगा? क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। उस इंसान का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पैसा है। वक्त नहीं है हमारे पास, इसलिए तुम जल्द से जल्द मलिक साहब से बात करके वो 1 करोड़ फटाफट ट्रांसफर करवा दो। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर और बैंक दोनों SMS कर दूँगी। लेकिन मैं उससे बात कैसे करूँगी? शांत तो यहाँ पर है और वो मैपिंग सॉफ्टवेयर के सामने से हिल ही नहीं रहा है। मेहर, तुम्हें सिचुएशन को संभालना होगा। वक्त नहीं है हमारे पास। कुछ ही देर में वो बॉम्ब यहाँ पर फटने वाला है। जी ठीक है, मैं कुछ करती हूँ।
शांतनु पानी। शांतनु देखो, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे रितिका, कैसे होगा सब ठीक? बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका और अब उसे डीएक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सुपर माइक्रोचिप नहीं है। और वो बॉम्ब यही है, इसी शहर में। यहाँ मैं हूं, तुम हो, और सच्ची भी। तुम पानी पियो। शांतनु देखो, बॉम्ब से लोकेट हो चुके हैं ना, और लोग गए हैं उसके पीछे। शाहना ने भी कह दिया है एक बार बॉम्ब्स मिल जाएंगे तो उसको शहर से बाहर ले जाएगी। शांतनु कुछ ही घंटों की और बात है, हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम सब लोग जिंदा रहेंगे। लेकिन कोई तो मरेगा ना रितिका, और वो भी कोई एक नहीं, हजारों लाखों लोग मर जाएंगे और उन सबकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं कैसे जीऊंगा ये सब जान के? मैं कैसे जीऊंगा? मैं शिंदे, सबको हाई अलर्ट पे रखो और कोई ढील नहीं होनी चाहिए। चाय पानी के लिए भी किसी को छुट्टी नहीं है जब तक ये फंक्शन तरीके से ना खत्म हो जाए। और हाँ, मुझे लगातार रिपोर्ट करते रहो। राइट। रणदीप, अरे आप आ गई? अंदर आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? मैंने आपके लिए कह दिया था। नहीं, आई एम सॉरी, आप इतने बिजी थे और मैंने आपको बेवक्त फोन किया। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। थैंक्स। राणे बोल रहा हूँ सर। हाँ राणे बोलो। सिचुएशन कंट्रोल में है। गुड, शिंदे से रिपोर्ट लेते रहो। ओके सर। ओके। सॉरी, आपका फ़ोन आ रहा था तब मैं मीटिंग में फंसा हुआ था, इसलिए आंसर नहीं कर पाया। बताइए, कोई खास बात? कुछ नहीं, एक्चुअली तब मैं पुलिस स्टेशन में थी। पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं लोखंडवाला गई थी दीदी से मिलने। लेकिन रितिका जी तो लंदन चली गई हैं ना? ऐसे कहा तो था, पर बाद में पता चला कि दीदी वापस गई ही नहीं। जीजू भी यही है मुंबई में। निशान की मदद से उनका एड्रेस पता चला, पर लोखंडवाला पहुंचते ही वो ब्लास्ट हो गया। रश्मि जी, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, मैंने ब्लास्ट के कुछ वक्त पहले ही जीजू को देखा था। जीजू? और वो मुझे देखकर ही भाग गए दीदी के साथ एक कार में। पता नहीं क्या बात है। मैं हेल्प कर सकता हूँ? आई मीन, लोखंडवाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेरे दोस्त हैं। एक्चुअली मैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने ही गई थी, पर फिर मैंने सोचा कि मेरे परिवार का मामला है, परिवार के आपसी संबंधों का। और फिर जब दीदी और जीजू मुझे जानबूझकर मिलना चाहते ही नहीं, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? मैम, राहुल और आदित्य आपस में फाइट कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। पाटिल, कम इन। हमारी पिछली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं थी। भूल जाएं उसे, बात कल की है, कल के साथ चली गई। रश्मि जी आज भी आपको अपना दोस्त मानते हैं। मुझे खुशी है रश्मि को आप जैसा दोस्त मिला। बहुत भरोसा करती है वो आप पर। उसे एक भरोसेमंद दोस्त की बहुत ज़रूरत है। Excuse me, I have to. जी ज़रूर। शेख, तुम दोनों में साथ हो। हाटकर गेट नंबर 3 पर क्या रिपोर्ट है? सब ठीक है सर। कॉपी मुझे अपडेट करो। तुम इसका रख के क्या है बैग में? मुझे ऐसा एक टैबलेट बनवाना है, लेकिन उसमें तुम्हें ये फिक्स करना है तुम्हें। इसमें कंप्यूटर्स है बच्चों के लिए, जो चीफ मिनिस्टर साहब खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैग में कंप्यूटर? जरा खोल के दिखाइए। चेक करो। टैबलेट्स हैं ये, पूरे 312, और इनकी परमिशन भी है मेरे पास, चीफ मिनिस्टर के सिग्नेचर के साथ। क्या हुआ शेख? सर, मैडम कह रही है इस बैग में टैबलेट्स हैं और इनके पास परमिशन लेटर भी है।
ओके, सारी टैबलेट्स को एक एक करके चेक कर लो। यस सर। सॉरी मैडम, प्रोसीजर है, रुकना पड़ेगा। नमस्ते करुणा जी। नमस्ते। जैसे ये आप आ गए हैं तो चीफ मिनिस्टर जी भी बस आने ही वाले होंगे ना? बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप आइए मेरे साथ, आपके एनजीओ के बारे में कुछ प्लान करने हैं। जी ज़रूर, लेकिन इनका कहना है कि एक टैबलेट स्कैन करेंगे, तो एक बार टैबलेट स्कैन हो जाए फिर अंदर चलते। एक मिनट, रणदीप जी, ये सब टैबलेट बच्चों के लिए है ना, फिर इसे क्यों स्कैन करना? सॉरी सर, प्रोसीजर। रणदीप जी, मैं आपकी प्रोसीजर अच्छी तरह से समझता हूँ। सीएम साहब के बॉडीगार्ड के साथ जो आपने बदतमीजी की है ना, उसके लिए आपको लिखित एक्सप्लेनेशन देना होगा। अब इट्स ओके सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं आपको अंदर मिलता हूँ। ओके। जी शहाना की उस कंप्यूटर वाले से बात हो गई है, वो नोवा 6 टैबलेट देने के लिए तैयार हो गया। आपको डेली बैंक के अकाउंट नंबर 2146 में 1 करोड़ रुपए जमा करवाने हैं। लेकिन इस बात का क्या एतबार कि रुपए मिल जाने के बाद वो टैबलेट वापस कर देगा? ये सब मैं नहीं जानती, कि आप शहाना से पूछिए। मुझे बस कहा गया था कि आपको अकाउंट नंबर देना है। 2146। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और अब क्या उम्मीद रखते हैं मलिक साहब? यहाँ पर एक बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कब तक हौसला रखूं मलिक साहब? और आपके कहने से हालात सुधर तो नहीं जाएंगे। आप लोगों ने रितिका को किडनैप किया, प्लास्टिक सर्जरी से मेरा चेहरा बदलकर रितिका का चेहरा कर दिया। आपने कहा था कि मुझे रितिका की जगह बस कुछ दिनों के लिए लेनी है, लेकिन ये कुछ दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मलिक साहब, मैं तंग आ गई हूँ रोज शांतनु से झूठ बोल बोल के कि मैं उसकी बेटी से मिल के आ रही। खुदा जाने वो जिंदा भी है कि नहीं। बस अब मुझे इस सबसे छुटकारा चाहिए। तुम्हें करना होगा। शांतनु को संभालने के लिए रितिका का वहां रहना बहुत जरूरी है। मलिक साहब, मैं रितिका नहीं, महर हूँ, और मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। आप प्लीज इस अकाउंट में जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दीजिए और मुझे इस काम से फारिग कीजिए। कुछ ही दिनों की बात है, तुम और सोची घर लौट जाओगे। और तुम? दिमाग खराब हो गया, पूरा मिशन बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें मिशन की चिंता कब से होने लगी रितिका? सोची से कभी मेरी याद नहीं आती क्या? पूछती है वो तुम्हारे बारे में। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं जा सकते।